नमस्कार साथियों, मैं आशीष सुमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के गद्यखंड के अध्याय 5, जिसका शीर्षक है रोज, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के गद्यखंड के अध्याय 5, जिसका शीर्षक है रोज, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है कि शीर्षक रोज किस विधा की रचना है। तो हम आपको बता दें कि शीर्षक रोज जो है वह कहानी विधा की रचना है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि कहानी है। शीर्षक रोज किस विधा की रचना है, तो हम आपको बता चुके हैं कि शीर्षक रोज जो है वह कहानी विधा की रचना है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 जिसमें कह रहा है कि शीर्षक रोज के रचनाकार कौन हैं। तो हम आपको बता दें कि शीर्षक रोज के रचनाकार अगेज जी हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि अगेज जी होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगेज जी का पूरा नाम क्या था, तो हम आपको बता दें कि अगेज जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे था। तो इस यानी कि प्रश्न संख्या 2 का जो सही जवाब होगा वो अगेज जी होगा। शीर्षक रोज के रचनाकार अगेज जी थे, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 जिसमें कह रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे का जन्म कब हुआ था। तो हम आपको बता दें कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 7 मार्च 1911 ईस्वी होगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 7 मार्च 1911 ईस्वी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 जिसमें कह रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे की मृत्यु कब हुई थी। तो हम आपको बता दें कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे, जो कि शीर्षक रोज के रचनाकार हैं, उनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुई थी। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि 4 अप्रैल 1987 ईस्वी होगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे की मृत्यु 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 जिसमें कह रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे का जन्म स्थान कहाँ था। तो हम आपको बता दें कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे का जन्म स्थान कुशीनगर उत्तर प्रदेश था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे का जन्म स्थान कुशीनगर उत्तर प्रदेश था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ यानी कि कुशीनगर उत्तर प्रदेश होगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे का जन्म स्थान कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि कुशीनगर उत्तर प्रदेश होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 जिसमें कह रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे कहाँ के मूल निवासी थे। तो हम आपको बता दें कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे करतारपुर पंजाब के मूल निवासी थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि करतारपुर पंजाब होगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे करतारपुर, जो कि पंजाब में है, वहाँ के मूल निवासी थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि करतारपुर पंजाब होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 जिसमें कह रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे के माता का नाम क्या था। तो हम आपको बता दें कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे के माता का नाम वयंती देवी था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि वयंती देवी होगा। याद रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे के माता का नाम वयंती देवी था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 जिसमें कह रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे के पिता का नाम क्या था। तो हम आपको बता दें कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि डॉक्टर हीरानंद शास्त्री होगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि डॉक्टर हीरानंद शास्त्री
होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 जिसमें कह रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे मैट्रिक की परीक्षा किस वर्ष दिए। तो हम आपको बता दें कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे जो कि शीर्षक रोज के रचनाकार हैं, उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1925 ईस्वी में दी। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 1925 ईस्वी होगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे मैट्रिक की परीक्षा 1925 ईस्वी में दिए। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 10 की ओर, जो प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 जिसमें कह रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे किस वर्ष की उम्र में कविता लिखनी शुरू की। तो हम आपको बता दें कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे जो कि शीर्षक रोज के रचनाकार है, उन्होंने मात्र 10 वर्ष की उम्र में कविता लिखनी शुरू कर दी। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 10 वर्ष होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 जिसमें कह रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे किस वाद के कवि थे। तो हम आपको बता दें कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे प्रयोगवाद के कवि थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि हमारे प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि प्रयोगवाद होगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे प्रयोगवाद के कवि थे। ये जो प्रश्न है यानी कि प्रश्न संख्या 11 जो है वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न में कह रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे किस वाद के कवि थे। तो हमारा जवाब होगा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे प्रयोगवाद के कवि थे। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 जिसमें कह रहा है कि नदी के द्वीप जो कि 1952 ईस्वी में प्रकाशित की गई निम्न में से किसकी रचना है। तो हम आपको बता दें कि नदी के द्वीप जिसकी रचना 1952 ईस्वी में की गई वह अगे की रचना है। अगे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ अगे की होगा। नदी के द्वीप जो कि 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई वह अगे की रचना है। प्रश्न में ऐसे भी कर सकता है कि नदी के द्वीप किस वर्ष प्रकाशित की गई। तो हमारा जवाब होगा कि नदी के द्वीप जो है 1952 ईस्वी में प्रकाशित की गई और इसके रचनाकार अगे जी थे। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 जिसमें कह रहा है कि अपने अपने अजनबी जो कि 1961 ईस्वी में प्रकाशित की गई किसकी रचना है। तो हम आपको बता दें कि अपने अपने अजनबी जिसकी रचना कब की गई 1961 ईस्वी में की गई, यह रचना अगे जी की है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि अगे जी की होगा। अपने अपने अजनबी जिसकी रचना 1961 ईस्वी में हुई वह अगे जी की रचना है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 जिसमें कह रहा है कि अरे यायावार याद रहेगा जिसकी रचना 1953 ईस्वी में हुई। अरे यायावार याद रहेगा जिसकी रचना 1953 में हुई वह किसकी रचना है। तो हम आपको बता दें यह रचना अगे जी की है। अरे यायावार याद रहेगा, अरे यायावार रहेगा याद जो कि 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुई, यह रचना अगे जी की है। अगे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 जिसमें कह रहा है कि एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली जिसकी रचना जो है 1961 ईस्वी में हुई वह किसकी रचना है। तो हम आपको बता दें कि एक बूंद सहसा उछली जो कि 1961 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी वह अगे जी की रचना है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि अगे जी की होगा। एक बूंद सहसा उछली जिसकी रचना 1961 ईस्वी में हुई वह अगे जी की रचना है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे की है। यानी नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से किस विकल्प की रचना सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे ने की। तो हम आपको बता दें कि अपने अपने अजनबी जो कि 1961 ईस्वी में प्रकाशित की गई, उत्तर प्रियदर्शी जो कि 1967 ईस्वी में प्रकाशित की गई, ऑप्शन स तार सप्तक जो कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित की गई। ये तीनों जो रचना है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे की रचना है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से यानी नीचे जो 4 विकल्प दिए गए उनमें से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन की सभी रचना है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। प्रश्न ऐसे भी कर सकता है कि अपने अपने अजनबी
कब प्रकाशित की गई? तो आपका जवाब होगा कि अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी में प्रकाशित की गई। उत्तर प्रियदर्शी 1967 में प्रकाशित की गई। तार सप्तक 1943 ईस्वी में प्रकाशित की गई। लेकिन इस प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सच्चिदानंद हीरानंद वासेन आगे की है? तो हमारा जवाब होगा कि निम्नलिखित में से सभी सच्चिदानंद हीरानंद वासेन आगे की रचना है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सच्चिदानंद हीरानंद वासेन आगे की नहीं है? यानी कि प्रश्न संख्या 16 में कह रहा है कि कौन सी रचना सच्चिदानंद हीरानंद वासेन आगे की नहीं है? तो हमारा जवाब होगा कि उर्वशी जो है, उर्वशी यह सच्चिदानंद हीरानंद वासेन आगे की रचना नहीं है। यह जो रचना है उर्वशी, यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द उर्वशी होगा। और ऑप्शन अ वीप गथा, ब जयदोल और स यह तेरे प्रतिरूप, ये तेरे प्रतिरूप, ये तीनों जो है ये सच्चिदानंद हीरानंद वासेन आगे की रचना है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी उर्वशी है। उर्वशी जो है वह सच्चिदानंद हीरानंद वासेन आगे की रचना नहीं है, बल्कि यह जो रचना है वह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। प्रश्न ऐसे भी कर सकता है कि वीप गथा के रचनाकार कौन है, या जयदोल के रचनाकार कौन है, या ये तेरे प्रतिरूप के रचनाकार कौन है? हमारा जवाब होगा कि इस तीनों के रचनाकार जो है सच्चिदानंद हीरानंद वासेन आगे हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 जिसमें कह रहा है कि किस युद्ध के दौरान सच्चिदानंद हीरानंद वासेन आगे ने सेना में नौकरी की थी? तो हमारा जवाब होगा कि द्वितीय महायुद्ध के दौरान सच्चिदानंद हीरानंद वासेन आगे ने सेना में नौकरी की थी। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि द्वितीय महायुद्ध होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 जिसमें कह रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वासेन आगे के द्वारा गैंग्रीन शीर्षक से रोज कहानी कब लिखी गई? देखिए यहाँ प्रश्न कर रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वासेन के द्वारा, किसके द्वारा? तो सच्चिदानंद हीरानंद वासेन आगे के द्वारा। किस शीर्षक से? तो गैंग्रीन शीर्षक से। कौन सी कहानी लिखी गई? तो रोज कहानी लिखी गई। और मूल प्रश्न है कि सच्चिदानंद हीरानंद वासेन आगे के द्वारा गैंग्रीन शीर्षक से, किस शीर्षक से? गैंग्रीन शीर्षक से रोज कहानी कब लिखी गई? तो हमारा जवाब होगा कि 1934 ईस्वी में गैंग्रीन शीर्षक से रोज कहानी लिखी गई। किसके द्वारा? तो सच्चिदानंद हीरानंद वासेन आगे के द्वारा। तो सच्चिदानंद हीरानंद वासेन आगे के द्वारा गैंग्रीन शीर्षक से, किस शीर्षक से? गैंग्रीन शीर्षक से किस कहानी लिखी गई? तो रोज कहानी लिखी गई। और कब लिखी गई? तो 1934 ईस्वी में। और किसने लिखा? तो सच्चिदानंद हीरानंद वासेन आगे ने लिखा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 जिसमें कह रहा है कि प्रयोगवाद प्रवर्तक किसे कहा गया है? तो हम आपको बता दें कि प्रयोगवाद प्रवर्तक अगे जी को कहा गया है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि अगे को होगा। प्रयोगवाद प्रवर्तक अगे जी को कहा गया है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 जिसमें कह रहा है कि तार सप्तक का संपादक किसे कहा जाता है? तो हम आपको बता दें कि तार सप्तक का संपादक अगे जी को ही कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन द यानी अगे जी को होगा। तार सप्तक का संपादक अगे जी को कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 जिसमें कह रहा है कि मालती किस कहानी की पात्रा है? तो हम आपको बता दें और आपको पता होगा कि मालती जो है वह रोज कहानी की पात्रा है। रोज किस विधा की रचना है? तो रोज कहानी विधा की रचना है। तो इस यानी प्रश्न संख्या 21 का जो सही जवाब होगा वो रोज होगा। मालती रोज कहानी की पात्रा है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 जिसमें कह रहा है कि कहानी में मालती के पति का नाम क्या रहता है? तो हमारा जवाब होगा कि कहानी में मालती के पति का नाम महेश्वर रहता है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि महेश्वर होगा। कहानी में मालती के पति का नाम महेश्वर रहता है। क्या रहता है? महेश्वर रहता है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 इसमें कह रहा है कि मालती अपने बेटे को किस नाम से पुकारती है? तो हम आपको बता दें कि मालती जो है वो अपने बेटे को टीटी नाम से पुकारती है। तो
तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि टीटी होगा। मालती अपने बेटे को टीटी नाम से पुकारती है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 इसमें कह रहा है कि मालती सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अगे की दूर के रिश्ते में क्या लगती है। तो हम आपको बता दें कि मालती जो है, जो कि शीर्षक रोज की एक पात्रा है, तो वह सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अगे की यानी कि लेखक की दूर के रिश्ते की बहन लगती है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि बहन होगा। मालती सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अगे की दूर के रिश्ते की बहन लगती है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि बहन होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 इसमें कह रहा है कि लेखक मालती से कितने वर्ष बाद मिलते हैं। लेखक मालती से कितने वर्ष बाद मिलते हैं। तो हमारा जवाब होगा कि लेखक मालती से 4 वर्ष बाद मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी 4 वर्ष होगा। लेखक यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अगे मालती से 4 वर्ष बाद मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 इसमें कह रहा है कि मालती के पति, जिनका नाम हमने आपको बताया है कि महेश्वर था, वह पेशे से क्या थे। तो अब आपको बता दें कि मालती के पति महेश्वर पेशे से एक डॉक्टर थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 26 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि डॉक्टर होगा। मालती के पति महेश्वर पेशे से डॉक्टर थे। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 जिसमें कह रहा है कि लेखक मालती से मिलने हेतु कितने मील पैदल चलकर आए। तो हम आपको बता दें कि लेखक मालती से मिलने, किससे मिलने, मालती से मिलने 18 मील की दूरी तय करके आए। लेखक मालती से मिलने 18 मील पैदल चलकर आए। लेखक मालती से मिलने हेतु 18 मील पैदल चलकर आए। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 27 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि 18 मील होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28 इसमें कह रहा है कि महेश्वर किस चीज़ का ऑपरेशन करने गए थे। तो हम आपको बता दें कि महेश्वर जो थे वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करने गए थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 28 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि गैंग्रीन होगा। महेश्वर जो कि मालती के पति थे, वह पेशे से क्या थे, वह पेशे से एक डॉक्टर थे। तो इस यानी कि प्रश्न संख्या 28 में कह रहा है कि महेश्वर किस चीज़ का ऑपरेशन करने गए थे। तो हम आपको बता चुके हैं कि महेश्वर जो है वह गैंग्रीन नाम के एक बीमारी का ऑपरेशन करने गए थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 28 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि गैंग्रीन होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 जिसमें कह रहा है कि लेखक मालती के घर किस प्रकार आते हैं। तो हम आपको बता चुके हैं कि लेखक मालती के घर पैदल चलकर आते हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 29 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि पैदल चलकर होगा। लेखक मालती के घर पैदल चलकर आते हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 29 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि पैदल चलकर होगा। अब आगे बढ़ते हैं जो कि प्रश्न संख्या 30 है, जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें पूछ रहा है कि कहानी रोज की समाप्ति घंटे के किस खरकन के साथ होती है। यानी कि कहानी जो रोज़ हमने पढ़ा, जिसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, वो उसकी जो समाप्ति होती है वो घंटे के किस खरकन के साथ होती है। तो हमारा जवाब होगा कि कहानी रोज़ की समाप्ति घंटे के 11 बजे की खरकन के साथ होती है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 30 जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ यानी कि 11 बजे होगा। कहानी रोज की समाप्ति घंटे के 11 बजे के खरकन के साथ होती है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 30 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 11 बजे होगा।